मैंने जब यहाँ आने का प्लान बनाया तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी। काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद किसी ने भी प्रॉपर्ली कोई गाइड नहीं किया हुआ था। तो मैंने सोचा था कि मैं अब चलो जितनी वीडियोस से मुझे गाइडेंस मिल सकी है वो तो मैंने ले ली है, लेकिन मैं एक जाके अच्छा सा एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और अपने देखने वालों को मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग यहाँ का प्लान करेंगे फ्यूचर में आने का, उनके लिए एक अच्छी गाइडलाइन। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरा दूसरा दिन है और अभी मैं उठ के तैयार होके आया हूँ नीचे अपने होटल के रिसेप्शन पे। यहाँ पे ये मेरे साथ भाई हैं, ही इज़ फ्रॉम इंडिया। और भाई क्या नाम है आपका? सोनू निगम। यस, ही सोनू निगम। और ये हमारे साथ एक और भाई हैं, ये रणबीर कपूर है। और आप कहाँ से हैं? इंडिया से। ये हमारे भाई हैं इंडिया से। और अच्छा, एक बड़े मज़े की बात, रात को जब हमने यहाँ पे चेक इन किया उस टाइम नहीं पता था हमें, लेकिन बिल्कुल इस होटल के सामने, बिल्कुल इस होटल के सामने नाजरीन, ये एक आपको नज़र आएगा, ये है किधर गया, ये देखें नाजरीन, ये 360 है और ये गे क्लब है। और ये एक और क्लब है, ये देखें नाज़रीन, ये भी यहाँ पे भी जो है ना वो उस किस्म के लोग आते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन अब मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ, फिर आपसे मैं थोड़ी देर में रब्ता करता हूँ। जी दोस्तों, तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गया हूँ बीच पे, और बीच पे बड़ा ही अच्छा मौसम है, हल्की हल्की सी रिमझिम हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और आप देख सकते हैं कि बड़ा ही फिट किस्म का, बड़ा ही अच्छा किस्म का वेदर है। बीच पे आपको कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी मिल सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये मसाज वगैरह भी मिल सकता है, आप यहाँ से मसाज भी ले सकते हैं। और नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे ये जेट स्कीज़ खड़ी हुई हैं, आप जेट स्की का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप उसकी राइड भी ले सकते हैं। हाउ मच फॉर द जेट स्की राइड? 1000 बात। 1000 बात भाई, बहुत महंगा है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ये जैसे ये आपको ये बोट्स खड़ी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो टूर पैकेजेस देते हैं कि आप 500 बात दें, आपको हम आइलैंड पे लेके जाएंगे। आइलैंड पे आप जो है वहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और काफ़ी कुछ है वहाँ पे। तो आपने ये प्राइवेट जेट की जगह पे एक बड़ी लॉन्च चलती है जो अबाउट 30 बात लेती है। 30 बात में आप आइलैंड जाके और 30 बात दे के वापस मतलब 60 बात में आप वहाँ से घूम के आ सकते हैं। बजाय इसके कि आप 500 बात दें, आप कोशिश करें कि आप वो जो बड़ी बोट है उसको ढूंढें और उसमें बैठ के आइलैंड घूम के आएँ। नाज़रीन, यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे ये हाउ मच 150 150 बात था भाई, बहुत महंगा है। थैंक यू। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे एक बंदा है जो उसी टाइम आप यहाँ पे जब चेयर्स पे बैठे हैं तो आपके सामने बैठे बैठे आपको बारबेक्यू बना के दे सकता है सी फूड का। देखें नाज़रीन, इसने छोटी सी अंगीठी रखी हुई है पास, और ये उसी टाइम उसको काटता है, साफ़ करता है, और उसी टाइम बारबेक्यू बना के ये सर्व करता है। उसके अलावा यहाँ पे ये लोग अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे हैं उठा के, किसने स्नैक्स बनाए हुए हैं, किसने क्या बनाया हुआ है, किसने क्या बनाया हुआ है। गाइस, यहाँ पे बीच पे मुझे देसी म्यूज़िक सुनने को मिला है और लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं देसी म्यूज़िक पे, भांगड़ा म्यूज़िक। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटाया सिटी के
माउंटेन पे और यहाँ पे बना हुआ एक टेंपल। तो मैं इनका टेंपल देखने के लिए जा रहा हूँ, आइए आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले टेंपल की एंट्रेंस पे इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रॉपर्ली ड्रेस हो के आएँ, वरना ये लोग अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। तो नाजरीन, अगर आपने प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं पहना हुआ और ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो आपको यहाँ पे ये लोग देते हैं एक तोती, वलायती तोती। लुक एट दिस इज़ द वलायती तोती एंड दिस वलायती चादर। सो आप यहाँ से ये ख़रीदेंगे और फिर आप अपने जिस्म को कवर करेंगे और फिर अंदर जाएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल इनकी जो स्टेयर्स हैं, जो टेंपल की स्टेयर्स हैं उनके ऊपर, और काफ़ी बड़ी लग रही है, पैदल चल के जाना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये मुझे लग रहा है कोई ऐसे लाइक कुछ स्नेक की तरह से। अच्छा, मज़े की बात ये कि इन्होंने शूज़ उतारने के लिए नहीं कहा, यहाँ पे सारे लोग शूज़ पहन के ऊपर जा रहे हैं। चलो, इनके अपने रूल्स हैं। और मैं इस टाइम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रिवर्स गियर में ऊपर आते हुए मैंने देखा ज़्यादातर लोग इस जो ये पूरा एक बना हुआ है इसके ऊपर हाथ लगाते हुए जा रहे हैं ऊपर। तो मैंने कहा शायद यहाँ पे कोई रूल होगा, इसलिए मैंने भी हाथ लगाना शुरू कर दिया। ये लोग जैसे ही आते हैं इधर तो यहाँ से पानी भरते हैं और इस छोटी सी कप में, और ये ऊपर डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद दे स्टार्टेड प्रेइंग हियर। यहाँ पे इनके दुआ करने की जगह है। ये इनके मुख्तलिफ़ किस्म के अंदर छोटे छोटे से एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ पे ये लोग बैठ के दुआ करते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे इनके ये जो स्टेचूज़ हैं वो बने हुए हैं। मुख्तलिफ़ तरह से लोग दुआ कर रहे हैं, कोई खड़ा होकर कर रहा है किसी कैंडल के सामने, कोई अंदर बैठ के कर रहा है। नो, ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़, ये जो छोटी छोटी सी पत्तियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर कैंडल्स चल रही हैं। और अभी मुझे किसी ने पूछा कि यू वांट टू प्रे हियर, तो मैंने कहा नो, क्योंकि भाई सिर्फ शौक़ के तौर पे अपने ईमान को तो ख़राब नहीं कर सकते ना। ये देखें, ये बहुत ही बड़ा इधर ये एक इनका ये स्टैचू लगा हुआ है। साथ में ये छोटे छोटे भी हैं, ये देखें, ये उसके साथ ही, फिर उसके साथ और भी है। फिर अगर ऐसे ही हम दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे भी कोई खड़ा हुआ है, ऐसे डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे बने हुए। और सेंटर में ये बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा जी, तो ये हम बड़े से बुद्ध के सामने से अब जा रहे हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे से बहुत से बने हुए हैं। क्या पता ये भी कोई इनको भी ये लोग मानते होंगे, मतलब इनके कोई मज़हब में होगा कि ये लोग भी एक जैसे इनको एक को बड़ा मानते होंगे, दूसरे छोटे देवता भी होंगे इनके। और यहाँ पे ये लोग इसको पेंट कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए ये इतने चमकदार है, इसको रोज़ पेंट करते होंगे यहाँ वंस इन अ मंथ। तो यहाँ पे ये है, देखें, ये बना हुआ है इनका एलिफेंट सजदा कर रहा है उसको। अच्छी कारीगरी बनाई हुई है। और यहाँ पे एक ये है, ये एक ना ये इनकी वो देवी है शायद कोई, और उसके साथ फिर ये एक मज़ीद। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वो छोटे वाले जो बने हुए हैं वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे मुझे किसी से क्लियर हुई है एक बात कि जैसे ये आप इस पे देखें लिखा हुआ है मंडे, तो मंडे वाले दिन आना है, आके आपने इसके सामने पूजा करते हैं ये लोग। और फिर हम इसके बाद जाते हैं, तो ये आ गया, हमें नज़र आता है ट्यूसडे को ये लोग आते हैं, इसके सामने पूजा करते हैं। मतलब हर दिन का अलग से इन्होंने एक वो भगवान रखा हुआ। ओके, फिर ये इसके सामने तो कोई डे नहीं लिखा हुआ। और
इनके सामने भी कोई डे नहीं लिखा हुआ। और फिर आता है नेक्स्ट ये भाई साहब है, इनके सामने भी कोई डे नहीं लिखा हुआ। शायद वो डिफरेंट जगह पे, काफ़ी सारी जगह पे वो लगे हुए हैं, तो क्या पता दूसरी साइड पे हो बाकी वीक्स के जो इनके भगवान होंगे। और यहाँ से एक चीज़ बहुत मज़े की, क्योंकि ये माउंटेन के ऊपर है, हिल के ऊपर है, और यहाँ से नीचे का व्यू बड़ा ही अमेजिंग है। आप देख सकते हैं आपकी कैमरा स्क्रीन पे। हवा चल रही बड़ी अच्छी सी, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा है, धूप भी है, बादल भी है, हवा भी है, मिक्स किस्म का वेदर है। यहाँ पे ये एक बड़ा सा कोई चीज़ है जिसके अंदर से लोगों ने सिक्के रखे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या है, कोशिश करता हूँ समझने की। अच्छा, ये कोई इनका बिलीव है शायद कि ये जो है एक कॉइन्स पड़े हुए हैं कुछ यहाँ पे, और इसके अंदर कुछ ये ऐसे राउंड सा बना हुआ है। तो ये लोग ऐसे कॉइन को ऐसे खड़ा करते हैं शायद, और ऐसे बैलेंस करके खड़ा करना होता है, और बैलेंस करके खड़ा करके शायद अगर जिसका कॉइन ऐसे पूरा सर्कल मार जाएगा, तो शायद दिल की जो है ना वो मुराद पूरी हो जाएगी। कैसे इसे डायरेक्ट खड़ा तो खाली खड़ा ही रखिएगा, सर्कल लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसको सर्कल नहीं लगाना है, इसको खड़ा रखना है। डायरेक्ट खाली खड़ा ही रखने का, अच्छा, नहीं लगाने का। ठीक है। तो खड़ा करना भी मुश्किल है, खड़ा करना भी मुश्किल है, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी देर रुकना चाहिए इसे। देखो हो गया, मैंने तो 1 मिनट में कर लिया। तुम्हें क्यों यहाँ बोला? हाँ, यू द बेस्ट। तूफान की वजह से, हवा की वजह से गिर रहा है। नाजरीन, मैंने तो बड़ी जल्दी खड़ा कर लिया था कॉइन। अच्छा जी, तो जनाब इस जगह से जो दूसरा व्यू आपको नज़र आता है वो ये है। कुछ ये नीचे भी बना हुआ है इसके, लेकिन पीछे आपको मैं बीच का व्यू दिखाता हूँ जो समंदर नज़र आ रहा है। तो गाइस, ये है बड़ी खूबसूरत सी जगह। कोशिश करता हूँ मैं जूम करके दिखा सकूँ। तो जी, hमारा ये बुद्धा टेंपल का जो विज़िट है कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। और मज़हब कोई भी हो, अच्छी बातें तो होती हैं उसमें सीखने के लिए, और हर मज़हब को रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप बिलीव करो या ना करो, आप उनके गॉड से प्रे करो या ना करो। हमने यहाँ का बहुत अच्छे से विज़िट किया। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। अब मैं ये लंबी सी सीढ़ियाँ। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पताया माउंटेन पे, और आपको पता है कि इतना ऊंचा, इतना हाइट पे तो नहीं है, अबाउट 8 और 10 मिनट्स वॉक, लेकिन आपको पसीना काफ़ी सारा आ सकता है, तो अपने पास टिश्यू ज़रूर रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं पताया माउंटेन से व्यू। दोस्तों, आप देख के हैरान हो जाएंगे, इतना खूबसूरत व्यू। दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा एक जैसे सेंटर में पानी है और साइडों पे पताया सिटी, तो इसका मुझे लगता है जैसे जैसे यू बना हुआ है, देखें। वेरी अमेजिंग प्लेस, और
धूप भी है, बादल भी हैं, हवा भी चल रही है, गर्मी लग भी रही है और नहीं भी लग रही। अजीब सा ही वेदर है लेकिन अच्छा है। इसलिए तो यहाँ पे सारा साल टूरिस्ट आते रहते हैं कि सारा साल सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ पे वेदर ऐसे ही रहता है। चलिए व्यू देखने के बाद हम ज़रा इस जगह का मज़ीद विज़िट करते हैं कि कैसी है ये जगह। दोस्तों यहाँ पे ये एक फूड की एक रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है जिसमें ये एक गाड़ी बनी हुई है, उसके अंदर लड़कियाँ बना रही हैं खाना और लोगों को दे रही हैं। इट लुक्स गुड। दोस्तों ये पीछे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वही जो वैन थी उसके साथ में ये रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट पे अगर आप बैठ के खाना खाते हैं तो ये बिल्कुल नीचे आपको सी का व्यू मिलेगा, बिल्कुल नीचे समंदर का व्यू मिलेगा। ये दोस्तों माउंटेन के ऊपर आइसक्रीम शॉप है ये, और बड़ी अच्छी आइसक्रीम बनाते हैं। अच्छा, माउंटेन के ऊपर ये कुछ इनके ये टीवी चैनल्स के ऑफिसेस बने हुए हैं और ये इनका रेडियो स्टेशन भी यहीं पे है 104.75। तो हाइट पे एरिया, इसलिए उन्होंने ये बनाया है वीडियो। You want video? दोस्तों ये बना हुआ है यहाँ पे एक 104.75 वालों ने इधर ये एक बनाया हुआ है। इधर लोग खड़े होकर पिक्चर्स बनाते हैं, तो अच्छी सी जगह बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मुझे देखने को मिली है कि यहाँ पे लोग, मुझे लगता है कि विश करते हैं और ताले को बंद करते हैं। देखें, विश मांगते हैं और ताला बंद करके लॉक करके जाते हैं। दोस्तों इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा और मज़े का व्यू। और नहीं, ये वाला नहीं, इस व्यू की बात हो रही है भाई, इस व्यू की। तो मैंने जब यहाँ आने का प्लान बनाया तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी। काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद किसी ने भी प्रॉपर्ली कोई गाइड नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं अब चलो जितनी वीडियोस से मुझे गाइडेंस मिल सकी है वो तो मैंने ले लिए, लेकिन मैं एक जाके अच्छा सा एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और अपने देखने वालों को मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग यहाँ का प्लान करेंगे फ्यूचर में आने का, उनके लिए एक अच्छी गाइडलाइन छोड़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पटाया बे सनसेट टाइम लिखा हुआ है, ये पेन के साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वेदर के हिसाब से सनसेट टाइम चेंज होता होगा। अभी ये 6:45 बजे का टाइम है, तो यहाँ से हो सकता है कि सनसेट का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता होगा, इसलिए लोग काफ़ी सारे आते होंगे। तो दोस्तों एक और बड़ा रीज़न मेरा ये पूरा एक बनाने का कि मैं आपके लिए एक पूरी गाइडलाइन बना रहा हूँ, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि मैंने कोशिश की YouTube पे या Google पे टाइप करके सर्च करने की कि कितने पैसे में ये ट्रिप कंप्लीट हो सकता है, कितने पैसे लगेंगे पर डे, क्या ख़र्चा आता है नॉर्मली यहाँ पे। तो कोई ऐसे प्रॉपर्ली मुझे कोई गाइडलाइन मिली नहीं। तो मैं आपको जब मेरा ये पूरा थाईलैंड का ट्रिप कंप्लीट होगा, इसके एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने पैसे मेरे टोटल खाने पे, रेंट पे और घूमने फिरने पे लगे, जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि आप अगर 3 दिन या 4 दिन का ट्रिप कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए। उस हिसाब से आप ज़्यादा दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पर डे क्या ख़र्चा आ रहा है। हाय
भाइयों आपको थोड़ा सा अच्छा किस्म का माहौल भी दिखाते हैं। यहाँ पे डेटे भी बैठी हुई हैं और डेटा लोग डेटा मार रहे हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे लोग एक बाहर शॉप बनी हुई है, वहाँ से लेते हैं अंदर आते हुए फ्लावर्स। तो फ्लावर्स लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा एक, ये इनका मेरे ख्याल से मुझे गॉड तो नहीं लग रहा है इनका, कोई ये कोई इनका किंग होगा, कोई जिसने कोई फ्रीडम फाइटर होगा कोई ऐसा। तो उसका एक बड़ा सा स्टैचू है जिसके आगे लोग ये सजदा करते हैं और फिर जो फूल इन्होंने पकड़े हुए हैं फूल चढ़ाते हैं और पता नहीं शायद विश भी मांगते होंगे, क्योंकि जैसे ये लोग सजदा करके प्रे कर रहे हैं, जैसे ही घुटने टेक के प्रे कर रहे हैं, लगता है कि ये कुछ मांगते होंगे। तो भाइयों इस व्यू को देखने के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही मज़े की चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पे बना हुआ एक ये इन्होंने बिल्कुल इस स्टेचू के नीचे एक जगह रखी हुई है, ये जहाँ पे बार बार लोग आते हैं, पहले यहाँ पे प्रे करते हैं ऊपर, ठीक है, प्रे करने के बाद वो लोग ख़रीदते हैं पटाखे ख़रीदने के बाद वो नीचे इस जगह पे जाते हैं और पटाखों को ऐसे अंदर हैंग करते हैं और फिर बाहर ये सीढ़ियों के बाहर तक रखते हैं। 2-3 दफ़ा भी लोगों ने किया तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी रिकॉर्ड करता हूँ। दोस्तों डब गुरु की तरफ से एक बार फिर सलाम। और रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आज कोई थाईलैंड का लोकल फूड ट्राई करूँ। तो इसलिए मैं आया, यहाँ पे मार्केट है, इस मार्केट में मैंने थोड़ा सा विज़िट किया और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड्स की स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि अच्छा फूड ऑफ़र कर रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ उनका। अभी मैंने यहाँ से नूडल्स खाए हैं और ये वाले नूडल्स खाए हैं मैंने, ये वाले, और इसको ये लोग इसके अंदर बॉईल करते हैं, साथ में ऐड करते हैं ये और ये सारा कुछ, पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है, और ये चिकन, और जिस फ्लेवर में आपको चाहिए, जिस चीज़ में आपको चाहिए, ये उस चीज़ में बॉईल करके फिर उसके बाद उस तरह से मीट अंदर डाल के और देते हैं। और इसके साथ है एक और यहाँ का लोकल फूड, दिस देखो मुर्गी के पंजे। आई डोंट नो अबाउट दिस कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इसकी स्मेल से लग रहा है कि ये कोई हराम चीज़ है, और शायद कुत्ते का गोश्त होए। देखो जी कैसे ये भाई साहब पका रहे हैं इसको, और साथ में वो भाई साहब ये देखिए ये अंडे पड़े हैं। अंडे वाला बर्गर नहीं है ये। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ फ्रूट की शॉप्स देखी, जाते हुए हम कोशिश करेंगे कि फ्रूट्स लेके जाए अपने साथ। यहाँ के फ्रूट्स बहुत अच्छे और बहुत मज़े के हैं।